दोस्तों, यह प्रेरक प्रसंग उसे समय का है जब मेघनाथ से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाथ जो अब तक अभिजीत था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था। मेघनाथ वह अब प्रीतम योद्धा था जिसके पास सभी दिव्यास्त्र थे। सुबह लक्ष्मण जी भगवान राम से आशीर्वाद लेने गए। उसे समय भगवान पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में? हनुमान जी ने कहा कि अभी कुछ समय है, अभी तो प्रातः काल है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम यह पत्र को और भिक्षा मांगकर लो, जो भी पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्य मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह अपेक्षा, लेकिन लक्ष्मण जी को जाना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो सबसे पहले रावण का सैनिक मिल गया। यदि भगवान की यह इच्छा ना होती तो वह सैनिक को वही मार देता, परंतु वे उसे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण जी को कुछ अन्य दे दिया। लक्ष्मण जी ने वह अन्य लेकर भगवान राम को अर्पित कर दिया। पश्चात भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव। भिक्षा का मर्म किसी को समझ नहीं आया, कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी यह प्रश्न तो यह रही गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में सभी मेघनाथ की शक्तियां सफल हो गई तो अंत में मेघनाथ अपने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों की कोई काट नहीं थी। लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किया। तभी अस्त्र उनका आशीर्वाद देकर वापस। उसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर बंद चलाया। वह हंसने लगा और उसका सिर काटकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। दिन संध्याकालीन समय भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे, लेकिन वह प्रश्न तो अब तक रह ही गया था। हनुमान जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया, प्रभु वह भिक्षा का मर्म क्या है? भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, मैं लक्ष्मण को जानता था, वह अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र हो। मैं जानता था मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा, वह युद्ध जीतने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी, इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं प्रवाहित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाथ उसे पहाड़ के सामने विनम्रता दिखता तो मैं भी उसे एक क्षमा कर देता। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी मार्ग है, वीर पुरुष को शोभा भी देता है। इसलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, धीरज धर्म मित्र, करुणारी आपातकाल परीक्षा अधिकारी, जय सियाराम, जय जय हनुमान। दोस्तों, जब भगवान स्वयं किसी से भीख मांग सकते हैं तो हमें किस बात का घमंड है कि हम हमेशा अकड़ कर रहते हैं। जब खाली बाल्टी कुएं में जाती है तब वह झुकती है तो भर कर आती है। दोस्तों, अगर आपने झुकाना सीख लिया तो जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको किसी से भीख मांगने की नहीं कह रहा हूँ, आप अपने सर को भगवान के चरणों में झुकाएं। मैं आशा करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।